देश के पश्चिम छोर पर बसा है जैसलमेर और सरकार ने इसे प्रथम जिले के रूप में शामिल किया है। और बात अगर सुविधाओं की करें तो निराशा यहां पर हाथ लगती है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। लोगों की जीविका पशुपालन पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से यहां ऊंट और गाय पाली जाती है। ये बात सर्वविदित है, लेकिन फिर भी यहां पशुओं के अस्पताल की हालात खस्ता है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा अंतिम जिला जैसलमेर, जिसे वर्तमान में सरकारों ने प्रथम जिले के रूप में नामकरण किया है, लेकिन सुविधाओं में ये जिला आज भी पिछड़ा हुआ है। जैसलमेर पशु बाहुल्य जिला है और यहाँ के ग्रामीण इलाकों में गौ पालन, ऊंट पालन और मवेशी पालन ही आय का जरिया है। लेकिन जिले में 100 के करीब पशु चिकित्सा संस्थान बंद पड़े हैं। जैसलमेर जो पशुपालन के लिए जाना जाता है, यहाँ सरकारी योजनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन सुविधाएं गायब। जिले की 206 ग्राम पंचायतों में 196 पशु चिकित्सा संस्थान हैं, लेकिन इनमें से करीब 100 संस्थान बंद पड़े हैं। स्टाफ की भारी कमी के चलते विभाग के अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर जिला आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मोहताज है। जैसलमेर के पशुपालन विभाग में 300 स्वीकृत पद है, लेकिन उनमें से 167 के करीब पद रिक्त हैं। वहीं 206 ग्राम पंचायतों में 196 छोटी और बड़े चिकित्सा संस्थान पशुओं के इलाज के लिए हैं, लेकिन उनमें से 100 पर ताले जड़े हैं और जो 96 कार्यरत है उनमें भी स्टाफ की किल्लत देखने को मिल रही है। पशुपालन विभाग जैसलमेर में 300 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 300 में से 133 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। अन्य 167 पद रिक्त पड़े हैं, जहां जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में भी 30 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 15 पद खाली हैं और 15 में भी कुछ डेपुटेशन पर हैं, जिसके कारण पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पशुपालक सुमेर सिंह ने बताया कि अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो इलाज के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। पास के पशु चिकित्सा केंद्र पर हमेशा ताला लगा रहता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। पशुओं को जैसलमेर ले जाने के लिए गाड़ी का खर्च महंगा पड़ता है। जो डॉक्टरों की संख्या है उसमें 100 के लगभग जो पशु चिकित्सालय बंद पड़े हैं और वहाँ पशुपालकों के लिए एक चिंता का विषय है कि हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि जो बड़े पशु है, गाय है और ऊँट है, उनको ले जाना जैसलमेर के लिए मुख्यालय ले जाना या यहाँ उपखंड ले जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका भाड़ा खर्चा गरीब जनता दे नहीं पाती है। तो सरकार से हमने कई ज्ञापन देकर के हमने अवगत भी करवा चुके हैं और हमारे मंत्री जी भी जिला प्रभारी है जैसलमेर के, तो हम उनको भी ये अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारे पशुपालकों की चिंता है कि आप जो नियुक्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सक है उनको आप लगाएं और हमारे जो पशुपालकों की राहत प्रदान कराएं, क्योंकि यहाँ बीमारियां हैं, ऊँटों के अंदर भी है, गायों के अंदर भी है, भेड़ बकरियों के अंदर भी है। तो यहाँ नियुक्तियां हुई थी, वो जो नियुक्तियां उसमें से कई चिकित्सक वापस चले गए हैं, तो अभी वो सब 100 से ऊपर चिकित्सालय खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं। उनको आप सुचारू रूप से चालू कराएं और हम पशुपालक यही चाहते हैं कि हमारे पशुओं की बीमारियों को राहत मिले। जिले में पशुपालन विभाग के 300 स्वीकृत पदों में से 167 पद खाली हैं। जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में 50% पद रिक्त हैं। डॉक्टर उमेश का कहना है कि स्टाफ की कमी से दूर दराज के इलाकों में सेवाएं देना मुश्किल हो गया है। हम जैसे तैसे स्टाफ को एडजस्ट कर अपना 100% देकर सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। हकीकत ये है कि स्टाफ की भारी कमी है। हमने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात की है। जैसलमेर जिले में 206 ग्राम पंचायत है, उसके अनुसार 206 संस्था कार्यरत होनी चाहिए थी। अभी 196 है, मतलब अभी 10 संस्था ग्राम पंचायत पर ओपन होनी बाकी है, वो इसी महीने में हो जाएगी। अब 196 में से जो स्टाफ चाहिए था अपना, वो सिर्फ 96 संस्था में कार्यरत है, 100 जगह भी नहीं है। और स्टाफ जो मूल रूप से 300 के करीबन चाहिए था, वो आज लगभग 131 है। तो स्टाफ के अभाव में सभी प्रकार की योजनाओं को धरातल पहुंचाने में कठिनाई होती है। हमारी जो मासिक प्रतिवेदन जाता है उसमें हम सभी स्वीकृत पद और रिक्त पद और कार्यरत पद उसकी सूचना हम समय समय पर उच्च देते हैं। और अभी 5 तारीख को अपने विभाग के एडिशनल डायरेक्टर आए थे, उनके सामने मैंने ये स्टाफ का विषय रखा। जैसलमेर में 196 पशु चिकित्सा संस्थान है, जिनमें से 100 पर ताला लगा है। उनमें देवी कोट और
उसके आसपास का कुछ इलाका है, पोखरण बेल्ट का भी कुछ इलाका है, तो वहीं भड़ियाना में भी यही स्थितियां हैं। जिले भर के 100 के करीब चिकित्सा संस्थान तालों से बंद है, केवल कागजों में जो है वो काम कर रहे हैं। इसको लेकर हमने पशुपालकों से बातचीत की। उनका कहना था कि इस तरह से जो पशु चिकित्सालय बंद है और कुछ दिनों के अंतराल में मोबाइल जो वेटरनरी वैन आती है उसके भरोसे हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन जब कभी पशु बीमार होते हैं तो उन्हें जिला चिकित्सालय लाना पड़ता है और उसमें काफी परेशानी होती है। सबसे बड़ी दुविधा होती है कि वहां से उन्हें गाड़ी का किराया देकर यहाँ तक लाना। गरीब पशुपालक परेशान है और लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं। इसको लेकर हमने सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमाऊत से भी बातचीत की है। इस मुद्दे को लेकर हमने राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत से सवाल किया तो उन्होंने पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि निश्चित रूप से स्टाफ की कमी है, क्योंकि पिछली सरकार ने 5 साल में न तो डॉक्टर लगाए न ही स्टाफ लगाए, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही कोर्ट में लंबित 900 डॉक्टर की भर्ती को कानूनी तरीके से सुलझाया और 724 डॉक्टर लगवाए, जिसे जैसलमेर में कुछ पद भरे गए हैं। वहीं आने वाले दिनों में पशुपालन विभाग में और भी भर्तियां होनी है और रिक्त पद भरे जाएंगे। और निश्चित रूप से पिछली सरकार ने 5 साल में न तो डॉक्टर लगाए, न LSA लगाए, न कोई और भर्ती की, और जो दूसरे विभागों में कोई भर्ती नहीं की, पशुपालन में भी भर्ती नहीं की। हमने आते ही 900 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जो लंबित थी कोर्ट में, उनको कानूनी तरीके से सुलझाई और 724 डॉक्टर अभी लगवाए हैं। इसमें जैसलमेर जिले में भी डॉक्टर लगे हैं और भी अब भर्ती प्रक्रिया पशु परिचय की हम कर रहे हैं। उन 5934 पदों की उसकी परीक्षा हो गई है और शीघ्र ही उनकी भी नियुक्ति होगी। आगे हम 2051 LSA के पदों की भर्तियां भी करने जा रहे हैं और डॉक्टरों की भर्तियां भी और करेंगे। इस तरह से हम जितने भी रिक्त पद पड़े उनको प्रॉपर तरीके से भरेंगे और इस जो बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। रिक्त पदों के मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उम्मेद तंवर ने कहा कि जैसलमेर पशुपालक बाहुल्य जिला है, क्योंकि यहां आबादी से 5 गुना अधिक पशुधन है। पशुधन की देखभाल, टीकाकरण और उनके इलाज के लिए जो प्राथमिक पशु स्वास्थ्य केंद्र है, वहां डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ बहुत जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर तरीके से जैसलमेर पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा सबूत है, इस समय 100 केंद्र बंद पड़े हैं। जब से ये राज आया है, परेशानी ही परेशानी है। हर तरीके से जैसलमेर जिला पिछड़ रहा है और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि 100 केंद्र इस समय बंद पड़े हैं। 100 केंद्र पर ताला लगा हुआ है। जैसलमेर का जो उपनिदेशक कार्यालय है, पशु चिकित्सालय जो उपनिदेशक का कार्यालय है, वहां भी आधा मतलब 50% कर्मचारी हैं, 50% कर्मचारी नहीं है। ऐसे में जैसलमेर जिले की स्थिति बहुत ही खराब है और जैसलमेर जिले में कह सकते हैं कि पिछले साल भर में जैसलमेर जिला और अधिक पिछड़ गया है और अधिक हालत खराब हुई है, क्योंकि जब से ये राज आया है सब चीजों की परेशानी हो रही है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जैसलमेर में इस समय पशुओं में, खासकर बकरियों, भेड़ों में, गायों में बीमारी फैल गई है। ऐसे में जैसलमेर जिले की हालत बदतर होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विगत साल भर में और ज्यादा जैसलमेर जिला पीछे गया है। जैसलमेर के पशुपालकों को बेहतर सेवाओं की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान हालात चिंताजनक हैं। नई भर्तियों के वादे किए गए हैं, लेकिन वो कब पूरे होंगे ये बड़ा सवाल है। जैसलमेर में पशुपालकों की परेशानियां कब खत्म होंगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। जैसलमेर के पशुपालन विभाग में 300 में से 167 के करीब पद खाली है। यह आंकड़ा 60% है। इसको लेकर हमने यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि तमाम सरकार की योजनाओं को धरातल पर स्थापित करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्वे हो, पोस्टमार्टम हो या फिर कहीं जाकर इलाज करना हो। दूर दराज का इलाका है और रिक्त पद होने के कारण कई बार हम लोग परेशान होते हैं। साथ ही साथ पशुपालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हमने सरकार के पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमाऊत से सवाल किया तो उनका कहना था कि आने वाले दिनों में भर्तियां होनी है। पिछले दिनों हुई भर्तियों से भी काफी रिक्त पद भरे जाएंगे, लेकिन 1 साल से रिक्त चल रहे पदों का ठीकरा उन्होंने पिछली सरकारों पर फोड़ा। वहीं विपक्ष के कांग्रेस नेता और जैसलमेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर का कहना है कि 1 साल उनके पास था, उन्होंने क्या किया और 1 साल में जैसलमेर क्यों इतना पिछड़ा है। इन तमाम सवालों को लेकर अब लगातार जो है एक दूसरे पर दोषारोपण जारी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये तस्वीरें जिम्मेदार देखेंगे तो यहाँ के रिक्त पदों को भरेंगे ताकि पशुपालकों को राहत मिल सके। श्रीकांत यास, NDTV, जैसलमेर।